हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मिथिला के गौरवशाली इतिहास का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसे हर कोई देखना चाहता है, सुनना चाहता है और उसका दर्शन करके पुण्य का भागी बनना चाहता है। तो आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वह है माँ उच्चैठ भगवती। यह बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में स्थित है। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि यह माँ दुर्गा के 9वें रूप सिद्धिदात्री दुर्गा के रूप में भी पूजा जाता है। यही महान कवि कालिदास को माता काली ने वरदान दिया था और मूर्ख कालिदास माँ का आशीर्वाद पाकर महान कवि के रूप में विख्यात हुए। इस सिद्धपीठ पर काले शिलाखंड पर देवी की मूर्ति बनी हुई है और यहाँ माँ सिंह पर कमल के आसन पर विराजमान है। माता का सिर्फ कंधे तक का ही हिस्सा नजर आता है। सिर नहीं होने के कारण इन्हें छिन्न मस्तिका दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, इसलिए इन्हें सिद्धिदात्री के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम जब जनकपुर की यात्रा पर थे तो वो यहाँ पर पहुँचे थे। माँ उच्चैठ भगवती सिद्धपीठ सड़क मार्ग द्वारा दरभंगा, सीतामढ़ी और मधुबनी से जुड़ा हुआ है। इन स्थानों से बस और टैक्सी से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन मधुबनी है। यहाँ सालों भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। नवरात्र के मौके पर भारी संख्या में लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। इस अवसर पर विशेष पूजा पाठ का आयोजन होता है। यहाँ सभी तरह की सुख सुविधाएं मौजूद है। लोगों को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता है। यह एक विशाल प्रांगण में फैला हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसके पीछे में एक जलाशय भी है। एक बहुत बड़ा जलाशय है जहाँ से लोग पूजा पाठ के लिए जल भरते हैं और पूजा करते हैं। और उस जलाशय में नौका विहार की भी व्यवस्था है। जो लोग यहाँ आते हैं वह अपने मनोरंजन के लिए नौका विहार का भी आनंद लेते हैं। इस परिसर में फैले पेड़ पौधे इसकी शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। और यहाँ एक कुछ विशाल वट वृक्ष है और वह विशाल वट वृक्ष इसकी शोभा को और बढ़ा रही है। यहाँ शौचालय की भी व्यवस्था है और यह व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ जगह की कोई दिक्कत नहीं है। तो हर व्यक्ति की यह मनोकामना होती है कि वह जाएं, यहाँ माता के दर्शन करें। यही वह विशाल जलाशय है जहाँ नौका विहार की व्यवस्था है और लोग यहाँ नौका विहार करते हैं। यही वह विशाल वट वृक्ष है जो कि इस परिसर की शोभा बढ़ा रही है। आप देख रहे हैं कितना यह विशाल वृक्ष है। अब हम आगे देखते हैं कि इसी जलाशय से लोग जो जाते हैं दर्शन के लिए और इसी से जल भरते हैं और उसी से इनकी माँ की पूजा होती है। यहाँ दुर्गा पूजा के अवसर पर बलि की भी विशेष व्यवस्था होती है और लोग बलि प्रदान करने के लिए भी यहाँ जाते हैं। यहाँ जाने के लिए सड़क मार्ग बहुत ही सुगम रास्ता है। मधुबनी से लगभग ये 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मधुबनी से रहिका होते हुए यहाँ पहुँचा जा सकता है और माता का पूजा और प्रसाद और इनका आशीर्वाद लिया जा सकता है। तो भक्तों, आपको भी इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। यहाँ जो भी आते हैं, जो भी दर्शन करते हैं,
और जो भी उनकी मनोकामना होती है वह निष्फल नहीं जाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और दूर दूर से यहाँ पर लोग इस माता के दर्शन के लिए आते हैं। और इसके बाहर खाने पीने सारी तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। किसी तरह की कोई कठिनाई या परेशानी नहीं है। यहाँ आकर के आप भी इस मौके का लाभ उठाइए और पुण्य का भागी बनिए। माता का दर्शन सबको संभव नहीं है, लेकिन आप नसीब वाले होंगे जो माता का दर्शन आपको मिलेगा। जय माता दी, जय माता।